हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम अगेन, क्योंकि रिसेंट के कुछ वीडियोस रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट रहता है जिस पर वीडियो बनाना नेसेसरी होता है, तो बन जाते हैं। फिर से एक ऐसा ही मुद्दा आया है। अब ये मुद्दा डील क्या करता है, तो इन जनरली आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे पास 3 ऑर्गन्स है ना। हम 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब तीनों के अपने अपने काम हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव्स का काम है उसको एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है चेक एंड बैलेंस का, कि जो लॉज बनाए गए हैं और वही सेम तरीके से या बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ का जो मेंटेनेंस है या ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है, ये हमारा जुडिशरी की होती है। अब पॉइंट क्या है कि इन 3 ऑर्गन्स में तीनों का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में मिल जाए, एग्जीक्यूटिव जो है मिल जाए से मेरा मतलब इंटरवीन करने लगे या इंटरफेयर करने लगे, या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर करने लगे, तो कहीं ना कहीं तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं उनकी डिग्निटी हैम्पर होगी, उनका काम हैम्पर होगा, उनका वर्क प्रोसेस हैम्पर होगा। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमेशा से ये चीज़ कही गई दैट ऑल 3 ऑर्गन्स नीड्स टू be separate, right? Needs to be independent so that they can work properly in a proper manner, in a proper way, without any pressure or for that matter burden जो ऊपर से आता है कि भाई सीनियर बोल रहे हैं या ऐसा हो रहा है, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं ना कहीं पर अथॉरिटी के या सुपीरियर अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आकर के कई बार गलत डिसीजंस आ जाते हैं। इसी चीज़ को इंश्योर करते हुए आपको अगर पता हो तो एक आर्टिकल भी, आर्टिकल 50, जो प्रिसाइजली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, तो ये कहता है कि अगर बाकी 2 ऑर्गन्स हैं तो चलिए ठीक है, वैसे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम मान लेते हैं, बट जुडिशरी नो इंटरवेंशन वाली होनी चाहिए। आप जुडिशरी में जो है वो जजेस को जो है या जुडिशरी को जो है आप इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड जो है वो अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हम एपेक्स कोर्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और अगर आपको न्याय कहीं नहीं मिला है, आप हर कोर्ट से हार चुके हैं, हर इंसान से हार चुके हैं, हर जज से हार चुके हैं, तो आप एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटा सकते हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ जाइए, इस उम्मीद के साथ आप जाते हैं वहाँ पे कि नहीं भाई, वहाँ तो हमको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ पे अगर इंटरफेरेंस होगा और वहाँ पे जजेस अगर फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, बिना बर्डन के काम नहीं कर पाएंगे, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, जजमेंट्स नहीं दे पाएंगे, तो फ्री फेयर जजमेंट का जो फंडा है वो कैसे फुलफिल होगा, राइट? लेकिन अब मामला यहीं पे आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होता है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली थोड़ा सा बता देते हैं, तो ये जजेस को अपॉइंट या ट्रांसफर करने की प्रोसेस को कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो इस कोलिजियम सिस्टम में लगभग 5 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग CJI, 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस एंड 1 CJI, और एक नाम पे जो है मुहर लगाई जाती है। वो नाम यूनानिमसली सारे जो जजेस हैं उसमें इंक्लूडिंग CJI एग्री करने चाहिए। मतलब अगर कहीं पे भी वेगनेस है या कहीं पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन है तो आप उस नाम को आगे नहीं ले जा सकते। ये ज़रूरी है कि सब लोग एक नाम पे एग्री करें। फर्दर वो नाम जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नाम आगे हो जाता है, मतलब पास कर दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए, और जैसे मैंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि कहीं पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है दैट सिंपली मीन्स कि नाम आगे नहीं जाएगा। अभी रिसेंटली इस पर भी एक मैटर हो गया था कोलिजियम सिस्टम को थोड़ा सा लेकर के, कि जहाँ पे हमारी जस्टिस BV नागरत्ना थी, उन्होंने 2 जजेस के नाम पर अपनी मोहर नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा, मैटर काफ़ी बड़ा उठा, और उसमें एक वीडियो है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट पे वो वीडियोस देख सकते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज। अब इस बार क्या हुआ है तो देखिए, एक जज है MP हाई कोर्ट के, यानी जबलपुर हाई कोर्ट के, और उनका नाम है जस्टिस अतुल श्रीधर। अब ये वही जज है, इनके बेसिकली ट्रांसफ़र की बात थी। तो पहले इनका ट्रांसफ़र जो है वो जो ट्रांसफ़र लेटर था उसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट था इनका कि वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। लेटर ऑन अभी 14 तारीख को 14 अक्टूबर को जो हमारा चल रहा है, उनका ट्रांसफ़र जो है वो बदल दिया गया और उनको UP भेजने का बात हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये सुनने में बहुत आम लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ट्रांसफ़र ही चेंज किया है, कुछ भी कारण हो सकता है। शायद देखने और सुनने के लिए ये आम है, लेकिन ये आम इसलिए नहीं है, ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके साथ एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है? जो जस्टिस अतुल श्रीधरन है, अलॉन्ग विद उनकी एक और फेलो जज अनुराधा शुक्ला, जस्टिस अनुराधा शुक्ला, ये दोनों जजेस वही जज हैं जिन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था उस
एक सिटिंग मिनिस्टर के केस के अगेंस्ट। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब इसको ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप किसी से नहीं डरते, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जुडिशरी सच में निडर है और बिना सोचे, रिस्पेक्टिव कि आप कौन है सामने, आप मिनिस्टर हैं या एक प्रूडेंट पर्सन है, अगर आपने गलत किया है तो आपके अगेंस्ट केसेस होंगे। इसी चीज़ को इंश्योर किया था इन्होंने, और इन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था ओवर अ सिटिंग मिनिस्टर जिनका नाम था कुंवर विजय शाह। एमपी के ही थे ये सिटिंग मिनिस्टर, और कुंवर विजय शाह। कुंवर विजय शाह ने किया क्या था तो आप सबको पता है, पहलगाम अटैक के बारे में आप सब जानते हैं, वेल अवेयर है। ऑपरेशन सिंदूर, आपको भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दिखी जिसको आप नारी शक्ति बोलते हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से उस पूरे ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व जो है वो नारी शक्ति ने किया, और काफ़ी सराहनीय था ये पूरा जो एक्शन था। बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हुए हर आदमी जो इंडिया का रहा है, सिटीजन रहा है कि वाह, मतलब विमेंस का इतना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से मिला डिफेंस में। उसी में थी हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पूरा ब्रीफिंग की थी उस पूरे बेसिकली अटैक की कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, क्या सब चीज़ें हुई, सब चीज़ की ब्रीफिंग की थी इन्होंने। बेसिकली मिनिस्टर ने हमारी कर्नल के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स पास किए थे, जो स्टेटमेंट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में पास नहीं होने चाहिए, जो रिलीजन को कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टैम्पर कर रहे थे या उनके बिलीव्स को टैम्पर कर रहे थे या उस पर टारगेट कर रहे थे। इसी चीज़ का ध्यान रखा, क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद नहीं लेता कॉग्निजेंस, लेकिन हमारे ऑनरेबल जज जो थे अतुल श्रीधरन, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, और सिर्फ कॉग्निजेंस नहीं लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और एफआईआर और अरेस्ट के प्रोविजंस लगाए। अब बेसिकली जो ये हमारे मिनिस्टर थे ये इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, बट सुप्रीम कोर्ट से इनको ऐसा राहत नहीं मिली, वहाँ से फटकारी लगाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला कि आप अभी रुक जाइए, अब हम इस केस को देखेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, दो चीज़ें की। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया इस मैटर का और हाई कोर्ट को बोला कि आप इस केस को बंद कर दीजिए क्योंकि हम देखेंगे इसको। और दूसरा क्या किया, उन्होंने स्टे लगा दिया, अरेस्ट और जो पूरे ऑर्डर्स निकले गए थे उस सब पे स्टे लगा दिया। अब ये अगेन एक सवाल उठा कि ऐसा क्यों, मतलब जब हाई कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया था और डिसीजन काफ़ी सराहनीय था, बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया था इन्होंने, क्योंकि किसी भी महिला के ऊपर और जो महिला देश का प्रतिनिधित्व कर रही है उसके ऊपर ऐसी किसी भी तरीके की टिप्पणियाँ नहीं एंटरटेन की जानी चाहिए, आप नॉर्मली भी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच के किया है। अब अगर सोच के किया है तो क्या कैसा मुद्दा है, क्योंकि एक और पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, वो ये कि अगर ये हमारे जो अतुल श्रीधरन है वो अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाते तो 3 साल के बाद वो सीनियोरिटी के प्रिंसिपल पे फिट बैठ रहे थे, मतलब 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स प्रॉब्ली वो सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर सकते थे। और अब क्योंकि ये इनको जब इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया है तो इनको 60 साल इंतज़ार करना पड़ेगा उसमें आने के लिए। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि क्या ये इंटेंशनली किया गया है सो दैट ये उस कोलिजियम के कोलिजियम सिस्टम का पार्ट बन ही नहीं पाए और इन पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, और यही सवाल सीजीआई के ऊपर भी उठाया जा रहा है कि क्या सीजीआई बायस्ड है या क्या सीजीआई इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, या ये ट्रांसफ़र इंटेंशनल था ये, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में किया गया था जस्ट कुछ इश्यूज़ की वजह से, या सच में ये एकदम ही वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। अब इसके बारे में एज सच तो कोई डिसीजन और जजमेंट और क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के थ्रू से आया नहीं है, वो चीज़ से नहीं आया है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के क्लैरिफिकेशन का, क्योंकि दोनों ही मामलों में पहली बात तो ये जो अतुल श्रीधरन ने किया मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन लेकर के, ये बहुत सराहनीय है और बहुत वेलकम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, ये भी वेलकम्ड स्टेप है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने कॉग्निजेंस लिया। वेलकम्ड स्टेप क्या नहीं है और क्वेश्चन कहाँ पे हो रहा है कि आपने ट्रांसफ़र जो ऑलरेडी किया जा चुका था, लिस्ट निकाली जा चुकी थी कि उनका ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ का, वो ट्रांसफ़र चेंज करके इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कर दिया गया। अब आप क्या मानते हैं इस बारे में, और आपकी रिसर्च और नॉलेज क्या बोलती है कि ये सामान्य हो सकता है या सच में कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा चल रहा है कि इतने दिनों से वो चर्चा में है? Do let us know in the comment section. Thank you for watching. Stay continued. And yes, wish you a very happy Diwali to everyone.